अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी, एक स्टूडेंट के लिए सुबह-सुबह उठ के अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करना, अपनी असाइनमेंट को लिखना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि जी पूरी रात ज़हन में ये होती है कि यार जल्दी सुबह हो और हम अपनी जल्दी से असाइनमेंट कंप्लीट करें। खैर मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैंने जो लेक्चर आगे अपने सर को कन्वर्ट करना था, जो हमारे जूनियर्स हैं उनको बताना था स्किन की लेयर्स के बारे में, कुछ स्किन की इन्फॉर्मेशन के बारे में। बस थोड़ा सा मैं वो लिख रही थी कि इन पे ना कितनी रिसर्च हुई है, इन पे कितनी आगे चीज़ें किस किस ईयर्स में कंप्लीट हुई हैं। तो जी बस यही चीज़ें बतानी थी। तो उसी टेंशन में जी मैं सुबह 6:30 बजे की उठी हुई थी और ये मैं अपनी असाइनमेंट जी लिख रही थी। मतलब खुद को याद करवाने के लिए ना एक अलग सा मैं नोट्स में लिखती हूँ अपने, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो ना तो मैं उसको अच्छे से याद कर लूँ। तो जी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मैं खुद के लिए लिख रही हूँ, समझ रही हूँ कि किस ईयर में, क्योंकि कोई भी असाइनमेंट हो तो अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है या आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है तो आपको ईयर्स भूल जाते हैं। तो बस यही ईयर जो होते हैं ना उसको दिमाग में डालना पड़ता है। सुबह से बेहतर वक्त कोई नहीं होता प्रिपेयर करने का। तो जी बस वही ईयर्स जो हैं तो मैं वहीं लिख रही हूँ अपने जहन में डालने के लिए, ताकि मुझे याद रहे। तो आप बताएं जी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा वर्क कर रहे हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, कहाँ से देख रही हैं मेरी वीडियोस। ठीक है, तो कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं यहाँ पे ज़रा स्किन के लेयर्स के स्ट्रक्चर समझ रही हूँ। और बस उसके बाद जी असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जी फिर मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि जब सुबह उठो ना तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख लगना हमेशा ही परमानेंट होता है। तो जी मुझे इतनी हैवी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा इस हैवी भूख में जी हैवी पराठा खा लूँ मैं। तो मैंने जी आलू का पराठा बनाया था, अपने लिए खुद बनाया था, मेरी मामा सो रही थी। ठीक है, तो जी ये बहुत ही यम्मी था। मुझे ना इसकी क्रेविंग होती रहती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है। अभी अब जैसे समर गुजरे हैं ना, गुजरे क्या है, अभी तक समर है। तो जी इस समर्स में ना मैंने इतना नहीं खाई है, मेरा कोई दूसरा होगा। ठीक है, लेकिन विंटर्स में मुझे डेली खाने की क्रेविंग होती है। उसके बाद जी जाने का टाइम हो गया था, तो जी मैंने अपनी शर्ट निकाली। तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं कोई ना वाइट कलर का पहनूं। तो ये कुर्ता मुझे नजर आया वाइट कलर का, जो मैंने 14 अगस्त में एक ड्रेस लिया था उसके साथ ही लिया था। ये भी 14 अगस्त के लिए लिया था, लेकिन मैंने फिर वो दूसरा ड्रेस पहना था जो कि मैंने आपको दिखाया था, व्लॉग भी शेयर किया था। तो मेरा वाइट पहनने का कुछ दिल कर रहा था। तो जो दो वाइट थे तो वो तो खास मुझे सही नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये कुर्ता पड़ा इसको ही पहन लेती हूँ। तो ये मैंने डाइनर से लिया था, इसकी प्राइस भी मैंने दिखा दी। ये मैंने न्यू अराइवल में से लिया था। फिर ये जी मैं अपनी स्मार्ट वॉच पहनूंगी आईफोन की जो मेरी है। और मैंने आपको इयरिंग्स भी दिखाए हैं जो स्टड हैं, बस सिंपल से वो पहन के जी रेडी हो जाऊंगी। जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना तो मैं ज़रूर अपने हैंड्स पे ये वाईसी का जो गोट मिल्क लोशन है ना, हैंड क्रीम है, ठीक है, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके हैंड्स को बहुत मॉइस्चराइज रखती है। अगर आपने बाय करना हो तो बाय कर लें, इससे वाइटनिंग इफेक्ट भी आता है। तो मैं ये ज़रूर अप्लाई करके जाती हूँ, क्या क्योंकि जी मैं कहती हूँ कि मेरे हाथ ड्राई ना हो। जब हैंड ड्राई होते हैं ना तो आपकी लुक ही गंदी लगती है, आप खुद को ना अच्छा फील नहीं करते। रूखे सूखे हाथ होंगे कि अब मेरे अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया मेरे हैंड्स। ठीक है, तो जी हैंड्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा अगर आप जी अपने हैंड को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। और जी हथेलियों को भी ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अक्सर हम सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं या फिर बीबी क्रीम अप्लाई करते हैं तो जी हाथों पे लग जाती है, जो कि बुरी लगती है। ठीक है जी, तो जी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, लेकिन घर से निकलने से पहले मैं डिटॉक्स वाटर ज़रूर बनाती हूँ, चाहे मुझे जितनी भी लेट हो रही हो। मैं डिटॉक्स वाटर के बगैर ना घर से नहीं निकलती। ठीक है, ख़ास तौर पे जब मुझे यूनिवर्सिटी जाना हो, मैं ज़रूर डिटॉक्स वाटर बना के जाऊँगी। कभी मैं कुकम्बर ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं कोई फ्रूट पड़ा हो, एप्पल पड़ा हो या कोई भी फ्रूट पड़ा हो ना घर में, वो ऐड कर लेती हूँ। तो आज मैंने सिर्फ कुकम्बर और लेमन ऐड किया था। पुदीना हो अगर आपके पास तो वो बहुत ज़बरदस्त है आपकी स्किन के लिए। ठीक है, अगर जिंजर हो तो वो भी आपके स्टमक को बिल्कुल कूल रखती है, सही रखती है। तो जी हाँ, मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। तो डिटॉक्स वाटर ना हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को ग्लो रखता है और हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। ठीक है, तो जी अगर आपने अपनी स्किन को ग्लो देना है या अपनी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है तो जी डिटॉक्स वाटर मस्ट है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो।
ठंडा पानी आप यूज़ ना किया करें, जब भी डिटॉक्स वाटर आप बनाया करें अपने लिए, ठीक है। अब गर्मियों में खैर गर्म पानी तो नहीं पिया जाता, लेकिन नॉर्मल पानी लिया करें। उसके बाद जी मैं आ गई थी, फिर आके जी मैं फ़ौरन से मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, ठीक है। सोने से पहले, कुछ खाने से पहले, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, मैं कोई खाना भी नहीं खाती, लेकिन बस दिल करता है कि सो जाऊँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं जब आती हूँ उसके बाद जो आने की रूटीन होती है वो भी आपसे शेयर कर दूँ। आने के बाद जी मैंने ना तकरीबन 1 वीक के बाद या तकरीबन 10 दिन के बाद हनी की क्लेंजिंग मैं फेस पे ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जी हनी एंटी बैक्टीरियल होती है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होती है। ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी है, हमारे फेस को ग्लोइंग बनाने के लिए, हमारे फेस के ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, और हमारी स्किन को नरिश करने के लिए, हमारी स्किन को ना ग्लो देने के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। आप बाहर जाते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा आलूदगी, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से जी हमें सन बर्न हो जाता है और मतलब बहुत से नुकसान आते हैं हमारी स्किन पे। अगर आप वीक में एक दफ़ा हनी का यूज़ करेंगे अपने फेस पे तो आपके फेस को बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आने वाला है। और जितने भी मसले मसाइल हैं ना आपकी स्किन पे, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन पे रैशेस पड़ गए हैं, गर्मी की वजह से आपकी स्किन मतलब ग्लो नहीं कर रही, रेडनेस आ गई है, तो ये आप वीक में एक दफ़ा हनी की क्लेंजिंग लाजमी की करें, ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने कोई फेस वॉश नहीं किया था आने के बाद। देखिए मेरी शक्ल से आपको पता लग रहा होगा, थोड़ी शक्ल थकी थकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। बस जी मैंने अच्छे से क्लेंजिंग कर ली, मैंने हनी से अपने फेस की क्लेंजिंग कर ली है, तो इसको मैं 3 मिनट के लिए ही लगा छोड़ दूंगी, ठीक है। उसके बाद जी मैं बस कोई क्लेंजर यूज़ नहीं करूंगी। असाइनमेंट सबमिट करवाने के आने के बाद जी मैंने कोई फेस वॉश नहीं किया, सिर्फ मैंने हनी से क्लेंजिंग किया। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मिलूंगी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।